गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 3 लेके आए हैं। इसके बाद इसके पहले पार्ट 1 में हम लोग डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम के बारे में जाने थे। उसके बाद पार्ट 2 में इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में जाने थे। आज वो दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, उसके ऊपर जस्ट सम ये स्टेप फॉरवर्ड, बस और कुछ नहीं। बहुत ही आसान है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, शॉर्ट वीडियो होगा, तो देख लीजिए। आई होप यू विल बी लाइकिंग इट। एंड दैट फर्स्ट, व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? ये ऑलरेडी आपको क्लास 7 में पढ़े हो। रेक्टिलिनियर मोशन इज a motion where motion occurs in a straight line. That means motion in a straight line. Straight line की शॉर्ट में लोग straight ST लिख रहे हैं, आप लोग ऐसे मत लिखिएगा। मोशन in a straight line, तो उसी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, तो नेक्स्ट दो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे जरूरी है। एक है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। सर दोनों एक जैसा लिख रहा है। ओके, डिस्टेंस मींस पाथ ट्रैवल्ड, कितना पाथ गया। मान लो तुम यहाँ, यह है बस, ये है तुम्हारी पर्टिकुलर कोई भी सिटी, मान लो ये दिल्ली है। ये any particular city in suppose Mumbai, suppose here is Mumbai, here is another city, suppose Kolkata. So ये man starts his journey from here, goes to Mumbai, then goes to Kolkata. Okay, and then again come back to Delhi. What is the path travel? Suppose here it is 600 kilometers. Suppose it is 2000 kilometer. Suppose it is 1500 kilometer. So distance traveled is 600 plus 2000 plus 1500 to 4100 kilometers. Directly add. Okay. Anything else? We can do displacement. Displacement little bit different. Means change of position. इसके बीच between starting and ending point, हो गया। तो मान लो ये बंदा यहां से स्टार्ट किया, घूम का ये एंड भी तो यहीं पे किया है, तो स्टार्ट और एंड के बीच कितना दूरी है? What is the difference between the start and end? 0. So displacement will be 0, but path traveled is 4100 kilometers. So this is the basic things, is the distance and displacement. तो यही से हम लोग दो कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं ऑलरेडी, फिर भी एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि speed is distance traveled by time taken, हो गया। and another one is velocity. Velocity is displacement by time taken or time interval. Okay, so it is the general formula, and this is a scalar quantity, and this is vector quantity. Why? Because velocity is having both direction and magnitude. That's why velocity is vector quantity. Speed only does not depend on path, मतलब कहां से कहां जा रहे हैं वो नहीं डिपेंड करता है। यहाँ से यहाँ जाके फिर यहाँ आए,
या फिर यहाँ है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कितना दूर गया उससे फर्क पड़ता है बस, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है। इसीलिए उतना सारा रास्ता ट्रैवल करने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो। तो हो गया। नेक्स्ट, instantaneous velocity। सर वेलोसिटी तो सुना है, एवरेज वेलोसिटी सुना है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या है? दिस मींस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। कोई भी इंस्टेंस में वेलोसिटी का बस। तो उस पर्टिकुलर ए में मान लो कोई कुछ वेलोसिटी, तो हम लोग ये जानते हैं वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो उस पर्टिकुलर टाइम में मान लो कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम, तो मान लो वो वाला टाइम पर्टिकुलर इंटरवल, बहुत छोटा इंटरवल एट एनी इंस्टेंट, मतलब ये वक्त में उसका वेलोसिटी क्या है, 1.0001 सेकंड में उसका वेलोसिटी क्या है। तो वो ये जो है बहुत छोटा होगा। तो ये आप लोगों को जाना पहचाना सा रूप लग रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। और इसी को हम लोग पिछले एक लेक्चर पहले डिफरेंशियल कैलकुलस में लिखे हैं dx। मतलब जस्ट x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग क्या मिलेगा, वेलोसिटी। मींस इफ वी डिफरेंशिएट इसको x को x किसके रेस्पेक्टिवली, t के रेस्पेक्टिवली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, we get what? वेलोसिटी। ठीक है, मतलब x का कोई भी फंक्शन हो उसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा। तो ऐसे है कि एक जगह में बोला गया कोई एक मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, बोला ये कोई एक डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, यहां से उस पार्टिकल का वेलोसिटी निकालो। तो हम लोग क्या करना है, सेम इसको इसको t का फंक्शन होना चाहिए ना, तो dy बाई dt करना है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू t करना है। तो ये इसका आएगा 2t, इसका आएगा 0। अब मान लो पांचवा सेकंड में, मतलब जब t इक्वल टू 5 होगा, t इक्वल टू जब 5 सेकंड होगा, तब इसका वेलोसिटी क्या होगा, मतलब ये 2 into 5 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर, मतलब t की जगह 5 मीटर लगेगा उसको। समझ में आया? कोई दिक्कत है? आई थिंक आई एम क्वाइट क्लियर अबाउट इट। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद बात करेंगे, हो गया, इसके बाद बात करेंगे न्यूमेरिकल, जब करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे एक चीज और, क्या ना, एक्सेलरेशन। सर ये एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन आप लोग जानते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का चेंज, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मान लेते हैं डेल्टा v हुआ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कोई एक इंस्टेंट तो मान लेते हैं। तो एक्सेलरेशन a को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t
जहां पे डेल्टा टी है बहुत ही छोटा एक पल, मतलब एक पलक झपकने जैसा छोटा, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा v बाई डेल्टा टी। मतलब if we differentiate velocity with respect to time t, we get acceleration. ठीक है, समझ में आया? तो मान लो एक जगह में एक वेलोसिटी का फंक्शन बोल दिया है v इक्वल टू 2x प्लस 3, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? सिंपल, एक्सेलरेशन इक्वल टू dvdt, सॉरी t होगा dvdt। तो dvdt क्या होगा? देखो इसका करेंगे 2 आएगा, इसका करेंगे 0 आएगा, ये वाला 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये वाला करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, दैट इज द एक्सप्रेशन। सिंपल हो गया। तो आपको, आप लोगों को यहां से आपको बहुत ही सारे आपको मिल सकता है इधर ऐसा। चलो ठीक है सर, उल्टा अगर हुआ तो मतलब उल्टा मतलब सर दिया है, ये तो मेरा x दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा एक्सीलरेशन। उल्टा सर एक्सीलरेशन दिया हुआ है, यहां से हमको वेलोसिटी कैसे मिलेगा? सर वेलोसिटी दिया हुआ है, वहां से हमको डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब x कैसे मिलेगा? क्या बोले थे? डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या है? इंटीग्रल, इंटीग्रल करके नहीं मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? देखिए अगर हमको इसका एक चेन रूल है वो वाला भी दिखा देते हैं पहले, उसके बाद इंटीग्रल रूल से कि मान लो एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? dvdt, मतलब ऐसा। तो आप फिर भी हम लोग ऐसे जानते हैं v का जो वैल्यू है dx dt, तो इसी को हम लोग लिखे थे d2x by dt स्क्वायर, मतलब d2 मतलब डबल डेरिवेटिव। तो इसके मतलब है मान लो x इक्वल टू एक्स, मतलब ऐसा है कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां से एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालना है। एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालने से पहले हमको पहले वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी होगा 2x, कैसे होगा? ओह बार बार गलती हो जा रहा है, t, तो dy by dt 2t होगा। फिर हमको एक्सीलरेशन निकालना है, फिर इसको वापस डबल डेरिवेटिव करना बस। ओके, तो इस पे ध्यान देना है। सर उल्टा करेंगे, उल्टा दिया हुआ है क्या करेंगे? वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी इक्वल टू मान लो x स्क्वायर प्लस सॉरी t स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, यहां से हमको x का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे? सिंपल इंटीग्रेट करेंगे, x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v dt, बस। अगर यहां से v के जगह में इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर प्लस 2 यहां से करेंगे अलग t स्क्वायर dt प्लस 2dt, t स्क्वायर आएंगे तो t क्यूब बाई 3 आएगा और बाहर चला आएगा प्लस, दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस। सिमिलरली एक्सीलरेशन का भी वैसे करेंगे, यहां पर इंटीग्रेट करेंगे मिल जाएगा। सो इफ वी इंटीग्रेट, यहां पे हम लोग बदल देंगे थोड़ा सा, क्या बदल देंगे? इफ वी इंटीग्रेट v with respect to time t, we get उल्टा।
Similarly, if we integrate acceleration with respect to time t, we will get velocity equation. मतलब वो इक्वेशन यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो कॉपी कर लीजिए। जो चार हम बातें बोलेंगे यहाँ पे, जो चार ऑलरेडी लिखे हैं स्टेटमेंट, दोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। हो गया? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव का मीनिंग क्या है? आपेक्षिक। आपेक्षिक मतलब किसी के रेस्पेक्टिव। तो दो ट्रेन आमने सामने ऐसे जा रहे हैं, दो ट्रेन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक का स्पीड मान लो v1, एक का स्पीड वेलोसिटी मान लो, दूसरा का वेलोसिटी मान लो v2। अगर दोनों का मोशन एक ही तरफ हुआ तो रिलेटिव वेलोसिटी उन लोगों का होता है v रिलेटिव। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा? मान लो ये इसका है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका होगा मान लो ये है 60 किलोमीटर पर आवर। तो v रिलेटिव ये होगा दोनों का डिफरेंस। ये जो ये है इसका मतलब है डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा? 10 किलोमीटर। सिमिलरली एक दूसरे का ऑपोजिट अगर हुआ, एक इस साइड जा रहा है, ये मान लो v1 है, ये मान लो v2 है, तो इन दोनों का रिलेटिव क्या होगा? v रिलेटिव क्या होगा? v1 प्लस मान लो ये 50 हुआ पर आवर और ये 60 किलोमीटर पर आवर हुआ, तो यहाँ पे होगा 110 किलोमीटर। यहां तक ये आपका चैप्टर का है। आप लोग एनसीईआरटी का बुक फॉलो कीजिए, थोड़ा रीडिंग कीजिए, थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आप लोग पिछले 9-10 में बहुत बार देख चुके हैं, कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो हम उसको नहीं दोहराएंगे। तो जो आपको एक्स्ट्रा चीज है वो आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और इस वीडियो का जो आपका नोट्स है, नोट्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह दिया जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद एक्सरसाइज का कुछ छोटा चुनिंदा प्रॉब्लम को लेके इसका पार्ट 4 और आखिरी वीडियो बनेंगे। आई होप तब तक आप लोग इसको पूरा पढ़ चुके होंगे और इसके लिए आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।